अभी बोला हूँ छुआली। ये रोज पहले पहले इधर आओ पहले। अब क्या बोले, सुबह से कब बोले हो अभी बोला हूँ छुआली। अब ऐसे कर रहे हो ताकि मैं डाल भी ना पाऊंगी। लेकिन मैं डाल दूंगी, ये देखना यूट्यूब में जाएगा। अभी बोले कब से, अभी कितने बजे रहे, 12 बजे 11 बजे, मतलब 12 नहीं बजे थे, अभी जाके बोले हैं हैप्पी एनिवर्सरी। दिल से बोला था मैं। कब कहे 5 साल पहले ही मैं जब तुमसे हाथ ऐसे लिया था ना, तभी मैं तुमको बोल दिया था। अभी रोज रोज बोलने वाला दिखाओ, रोज रोज नहीं, साल भर में एक बार आता है। दिखाने वाली चीज थोड़ी है, दिल से है, दिल से। अच्छा ठीक है। ये बार बार दिन अच्छे से करिएगा, ठीक है। क्या यार, कैसे लगा रहे हो? ये तो एकदम पहले वाला बोल दिए। हाँ डुगो, पहले जैसा है ना, ये देखो। चलिए हम हो जाते हैं रेडी। और देखिए, आज ऐसा दिन है, सब जाते होंगे मंदिर और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। ठीक है, तो चलिए हम तैयार होके मिलते हैं हॉस्पिटल में। हम एकदम, तो अब मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में भी आ गई हूँ अपना रेडी होके। तो अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ बॉटल चढ़ने का, जो कि बॉटल चढ़ेगा ना तो फाइनली आज ऐसा 2 दिन मतलब ऐसे हुआ है कि बहुत ही दिक्कत हुई, बट आज थोड़ा सा सही था, एक बार में ही लग गया था। लेकिन थोड़ा टाइम तो लगा ही, बट एक बार में लग गया था। और आज मैं थोड़ा मतलब अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि एक बार में ही लग गया, सारे जगह इधर उधर नहीं करना पड़ा। डर लग रहा था क्योंकि वो ना इतना ज़्यादा, मतलब आज की नर्स ना बहुत ही अच्छी थी, जो कि बार बार पूछ रही थी, बार बार देख रही थी। तो मुझे वही चीज़ वो करके वो मुझे मना करी थी, हंसो नहीं डुल जाएगा। मतलब एक फ्रेंकली ऐसे मिल जाते हैं, कोई कोई ऐसा हो जाता है, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो फाइनली मेरी बॉटल चढ़ गया था, बहुत लेट भी आज लगा। तो मैं बॉटल चढ़ाने के बाद और चल दी थी घर के लिए। और घर में आने के लिए आज मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एनिवर्सरी तो है ही, बट मुझे लगता है कि एनिवर्सरी एक दिन मनाने से ज़्यादा अच्छा है आप हर दिन वो मोमेंट जियो, हर दिन एक अच्छे साथी के साथ, मतलब एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप एक दिन एनिवर्सरी अच्छे खासे से मनाओ और फिर दूसरे दिन लड़ाई झगड़ा। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ ना हो के वैसे ही सही, लेकिन फिर भी एक ये लगता है ना कि थोड़ा सा मतलब कुछ होना चाहिए। बट मैं करती, हस्बैंड भी बोले, लेकिन मेरे में ना ये होता है कि जब कहीं पे मतलब ऐसे प्रेगनेंसी में ना कहीं जाते नहीं हैं मंदिर वगैरह, नहीं तो ज़रूर ही मैं जाती कहीं मंदिर में। वैसे मैं घूमने नहीं, बट मंदिर हाँ मैं जाती ही, और थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन मतलब होता। बट मतलब 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास थे ये, और फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो ये दूर ही रहते थे, लेकिन फिर भी नहीं किए। और फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ साथ हैं, और कोई ज़रूरी नहीं रहता कि आप केक काटो, हर चीज़ करो तब भी हो। तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता केक वगैरह से, या कोई
मतलब कुछ भी, या क्या गिफ्ट दिए क्या नहीं दिए, ऐसा कुछ भी नहीं। और फाइनली हम दोनों ने कोई गिफ्ट नहीं, कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, जो कि सही था। और मेरे में ना बस यही सिर्फ एक यही है कि हम लोग नहीं जाते हैं कहीं भी, और 8 मंथ्स भी लग गया है तो और कहीं नहीं जाना आना होता, इसकी वजह से हम लोग बिल्कुल भी नहीं जाते। फिर रात में सिर्फ मैं बनाई थी मतलब पराठा ही बनाई थी, पराठा और चटनी, जो कि मेथी का पराठा उनको पसंद था तो मैं वही बनाई। ये था मेरा दूसरे दिन का ब्लॉग, जो कि दिन पड़ रहा था मंगलवार, यानी कि 2 तारीख का है। तो आज ना हस्बैंड मतलब बहुत पहले से ही वो किए थे कि मुझे मंगलवार व्रत रहना है, और डुग्गू की मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, तभी ना ये बोले थे, मतलब माने थे कि मतलब मुझे ना व्रत रहना है। तो अब 4-5 साल हो रहे हैं, बट अभी तक मतलब ऐसा कुछ हो नहीं पाया कि हाँ व्रत रहना है। लेकिन अब ये था कि चलो सब कुछ सही है तो व्रत उठा ही लेते हैं। तो हम भी बोले कि हाँ ठीक है, अभी ठंडी भी है, ठंडी का मौसम भी है, सही भी है। तो वही हम यहाँ पे सुबह पे ना पूरा क्लीन कर रहे थे। यहाँ पे डुग्गू भी है, और डुग्गू यहाँ पे कुछ बातें कर रहा था, बट डुग्गू ना मैं थोड़ा सा ब्लॉक ऊपर वो रखा है फ़ोन ना, तो दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर रही थी। मैं व्रत रहूँ या हस्बैंड व्रत रहें, बात एक ही है, लेकिन मतलब वैसे तो चल भी जाता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बड़े ऐसा नहीं खाते या नहाए बिना या ऐसा कुछ भी नहीं रहता। बट व्रत के दिन थोड़ा सा अच्छे से साफ़ सफाई ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और रखना भी चाहिए। तो बस यही करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आज बनाऊंगी मतलब उनके लिए। और बहुत ही लेट हो गया था, जो कि बोल रहे थे अब तब ऐसे कर रहे थे, वैसे भी वो लेट ही करते हैं, नाश्ता हो या खाना हो कुछ भी हो। तो व्रत था तो उनको तो ये था कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी हम लेट ही खाते हैं तो व्रत में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन व्रत अगर व्रत का नाम भी हो जाए ना, तो व्रत में थोड़ा सा दिक्कत तो होती ही है। और फिर भी वो मतलब लगभग 1:30 से 2 बजे के लगभग ही खाए हैं। तो मैं ना सिंपल से सिर्फ उनके पसंद का ही बना रही थी। उनको दम आलू अच्छा लगता है, तो वही मैं यहाँ पे आलू उबालने के लिए रख दी थी, जो कि आलू मतलब मैं छील के काट के ऐसे करके रखी थी कि बस थोड़ा सा वो हो जाए। और इधर एक साइड चाय भी रख दी थी। उसके पहले मैं मतलब चली गई थी नहाने, तो हस्बैंड ना यहाँ पे जूस वगैरह ये बना के रख दिए थे। उनका ना एक तरह से ये काम ही हो गया है, ड्यूटी लग गई है कि आप मतलब ये करना ही है, तो वो कर ही देते हैं। वही छान ओन के सब बेकायदे अच्छे से रख देंगे। तो यहाँ पे रखा था ढका हुआ, आप लोग देख रहे हैं ना, कटोरी में ढका हुआ, मतलब कटोरी से रखा हुआ है। और मैं आई नहा के, मैं नहाने चली गई, नहीं तो पहले ही पीना पड़ता। तो नहाई और फिर पूजा पाठ की। उसके बाद मैं एकदम भूल ही गई थी, बट किचन में ही रखा था तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अब आ चुकी थी मैं यहाँ अपने किचन में, और सबसे पहले मैं यही पीऊँगी। बट आज इसका टेस्ट ना इतना अजीब लगा कि क्या ही बताऊँ इसका टेस्ट, क्योंकि मुझे लगा कि मैं नॉर्मल नमक ना लेके मैं सीधा नमक ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं फराहार टाइप बना रही हूँ। तो सीधा नमक, और ना सीधा नमक वगैरह भी ख़त्म हो चुके थे। वैसे मैं ना इस टाइम पे व्रत नहीं रहती, तो इसकी वजह से और ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं। नहीं तो मेरा ना प्रदोष व्रत चलता था तो हमेशा ही रहते ही थे। तो इस बार क्या हुआ कि नहीं है, तो वही मैं मंगा ली थी सीधा नमक। तो यहाँ ये खोल रही हूँ। वैसे तो मतलब मेरा ना कुछ भी होता है तो मैं जल्दी से दांत से ही खोल देती हूँ, पता नहीं मेरी आदत गंदी है ही, बट मुझे ना समझ में नहीं आता, तो वही ऑप्शन रहता है मेरे पास। लेकिन मैं यहाँ पे ना अब व्रत का है, पूजा का है, इसके वजह से मैं ऐसे ना खोल के चाकू से खोली, और यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाली। लेकिन सीधा नमक मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कम हो गया है, और मुझे लगा ज़्यादा ना हो, इसकी वजह से ना इसका टेस्ट इतना अजीब आ रहा था कि मतलब नमक वमक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पता नहीं नमक के साथ पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, बट मैं नमक के साथ ही पीती हूँ। लेकिन आज बहुत ही अजीब सा टेस्ट था, और मुझे सिर्फ एक ही सांस में पीना था। अगर एक सांस में नहीं पीती ना, तो उसका जैसे महक आ जाता मेरे अंदर, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं पी पाती। तो जितना होता है मेरे से पानी वानी भी गिर गया, मतलब सब कुछ गया। और ये लगता है बस किसी तरह का, एक तरह का मैं
अपना सबसे कड़वा बोला जाता है ना, जैसे जहर पी रही हूँ, बट वही जहर ही है, जहर जैसे। और यहाँ पे चाय भी पक रही, साइड आलू उबल गए हैं और मैं ये अब जल्दी से अपना तो कर ली, बट उनका भी बाकी है। तो मैं मूंगफली तलूँगी, क्योंकि मूंगफली भी उनको अच्छा लगता है। तो कोई कोई चीज़ ऐसे रहते हैं ना कि जो कि ज़्यादा पसंद होते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके पसंद का ही बनाया जाए तो सही भी रहेगा। और यहाँ पे मैं अपना मूंगफली वगैरह तलूँगी और आलू का वो बनाऊँगी। तो मेरा ना मतलब आज भी ऐसे, और मतलब आज का दिन भी ऐसे जाएगा, कल का दिन भी ऐसे जाएगा। बहुत देखिए मेरे में ना कमेंट भी आते हैं कि एक जगह रख के बनाने के लिए, भाई उतना ज़्यादा मुझे ना नहीं हो पाता ना मेरे से कि मैं सारे जगह इधर उधर करती रहूं, नहीं हो पाता। और यहाँ पे ना अभी तक मैं दूध ही पका रही थी, लेकिन मैं बोल रही थी कब से मैं चाय पका रही हूँ, बट यहाँ पे चाय दूध रखा था तो मैं दूध और पलटी, जो कि कल का ये दूध बचा था, जो शाम को ना मैं नहीं वो की थी, नहीं ली थी दूध वगैरह, तो बच भी गए थे, पाउडर नहीं पी थी मैं। और यहाँ पे ना रख देती हूँ और चाय भी रख दी थी। और ये मेरा मूंगफली भी भून गया था, ये सारी चीज़ें। तो किचन का ऑटोमेटिक ये रहता है ना कि किचन में मैं आती हूँ, ऐसा नहीं है किसी दिन नहीं जाता कि मैं किचन का काम ना करूँ। तो किचन का मेरा काम डेली का हो जाता है, मैं और कहीं का करूँ या ना करूँ, मैं अपने कमरा साफ़ करूं या ना करूं, अपने कमरे में बिस्तर लगाऊं या ना लगाऊं, बट मैं किचन का करती ही हूँ। वो तो मेरा मतलब एक तरह का रूटीन है, चाहे मैं कुछ भी करूं, कुछ भी बनाऊं, कुछ भी करूं, बट हाँ मुझे किचन में आना ही पड़ता है। तो इसकी वजह से मेरा ज़्यादातर ब्लॉग ना हो जाता है किचन का। तो भाई अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, और जिसको नहीं अच्छा लगता वो भी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कोशिश अपनी तरफ से करती हूँ कि आप लोग को भाई अच्छा लगे। तो बस यही है। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना, आप जो भी कमेंट करते हैं। मैं यहाँ पे ना साबूदाना भी भिगो दी थी, मुझे लगा चलो साबूदाना और उस खिचड़ी बना देंगे, फिर मुझे सही नहीं लगा तो मैं स्किप कर दी साबूदाना और उसको रखी थी। फिर शाम को साबूदाना कैसे खीर, और शाम को ना मैं बोल दी थी कि आप पूड़ी ही खाना ताकि सही रहे पूड़ी, और आपको हर एक हफ्ते में रहना है तो सही रहे। सीधा नमक आलू की सब्ज़ी या मतलब जो भी खा सकते हैं उसकी सब्ज़ी और पूड़ियाँ। तो इसकी वजह से फिर मैं शाम को ना वही साबूदाना और पूड़ी की मतलब पूड़ी और सब्ज़ी ही बनाई थी, तो हो गया था वही शाम को, जो कि शाम को मैं ब्लॉग नहीं डाली बिल्कुल भी। और यहाँ पे मैंने ले ली हूँ धनिया की पत्ती, जो कि धनिया की पत्ती मुझे ना इस टाइम पे इतनी फेवरेट हो गई है ना, मैं क्या ही बताऊँ। धनिया की पत्ती हो गई, कड़ी पत्ती हो गई, बहुत ही अच्छा लगता है। और एक साइड में कुछ ना किचन वगैरह का कुछ काम की थी उधर साइड, लेकिन ऊपर है ना, तो ऊपर में ये डिब्बे वगैरह दिख रहे हैं ना, तो ऐसे रखे हुए हैं जो उसकी सब धुलने उलने के लिए हैं। तो अभी कुछ भी नहीं हटा, कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ ऐसा पड़ा हुई है। बट मुझे भी लगता है थोड़ा सही रहे, अच्छा लगे दिखने को, लेकिन मैं दूसरा काम करती रहती हूँ और किचन का काम मतलब मेन काम कर लेती हूँ, जो इधर उधर वाले होते हैं तो वो काम ही नहीं कर पाती। और यहाँ पे मेरी ना मूंगफली भी तल चुकी है, तो अपना मैं मूंगफली निकाल लूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत नहीं करती, मेहनत तो मैं जितना हो सकता है मैं करती हूँ, बट नहीं जाते व्यू। अब क्यों नहीं जाते ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि व्यू जाए और आप लोगों को अच्छा लगे, तभी आप लोग देखोगे, तभी आप लोग जो नए वीडियो देखेंगे वो सब्सक्राइब करेंगे। इधर ना डुग्गू फिर अपना ले लिया है गेम, तो गेम में लग गया है, तो आवाज़ आ रही है उसकी। अभी तक तो शांत था, बट अभी फिर चालू कर लिया है। कोई बात नहीं, मेरी वीडियो भी एडिट ही हो चुकी है और मैं बाहर बैठ के बाहर वाले कमरे में बैठ के एडिट कर रही थी ना, इसकी वजह से थोड़ा बाहर का आवाज़ आ रहा है। मेरे घर से बहुत ही मतलब एकदम सड़क एकदम पास में ही, आप लोगों ने देखा ही होगा, तो उसकी ना गाड़ियाँ एनी टाइम रात दिन बराबर चलती रहती हैं, तो थोड़ा आवाज़ आ जाती होगी, तो आप लोग इस चीज़ का स्किप करिएगा। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट करते हो ना तो मुझे भी पता चलता है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। तो मैंने कुछ इस तरह का अपना बनाया दम आलू, जिसमें हल्दी वगैरह को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।